बरेली में दंगा भड़काने वाले अब डर कर छुपने लगे, बिल ढूंढ रहे हैं। देखो, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, भौंकते सबको ही है कि हम नहीं डरते, हम इसको मानने वाले, हम उसको मानने वाले हैं, हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। लेकिन जब योगी बाबा मन से दहाड़ गए कि छुपने के लिए जहन्नम में जगह नहीं मिलेगा, तो जहन्नम भी गायब हो गया। ये जो रेलवे स्टेशन के पास ये भीड़ देख रहे हो इनकी, ये वही लोग हैं जो सर तन से जुदा के नारे लगा रहे थे बरेली में। तौकीर रजा के कहने पर ये लोग अन्य अन्य जिलों से, तो अन्य अन्य शहरों से आए हुए थे बरेली में दंगा फैलाने, उन्माद फैलाने। लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब इनका टिकट कटेगा जहन्नम का, उससे पहले ये अपने ट्रेन के टिकट कटा के और बरेली से रवाना होने के लिए बरेली की रेलवे स्टेशनों में इस प्रकार से भीड़ लगाए खड़े हैं। तौकीर रजा पर आरोप है कि ये स्थानीय मुसलमानों के साथ साथ अन्य अन्य जिलों से, अन्य अन्य शहरों से भी सभी मुसलमानों को बुलाया गया, बुलाकर वहां पर दंगा भड़काने की साजिशें की गई। अभी जो लोग हाथ बांधे, हाथ जोड़े खड़े हैं, माफिया मांग रहे हैं, इनकी पहचान सीसीटीवी फुटेजेस से करी गई है और इनके जहन्नम की टिकट फिक्स होती, इससे पहले ये लोग हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इनका टिकट तो फिक्स है और जिनका अब तक फिक्स नहीं हुआ है वो लोग भाग चुके हैं, वो लोग निकल जाना चाह रहे हैं। पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि पुलिस के पास अभी 200 सीसीटीवी फुटेजेस हैं, जिसके थ्रू लोगों की पहचान की जा रही है कि ये इस दंगे में कौन कौन शामिल थे, और बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी जा चुका है। आपके स्क्रीन पर मैं ये फोटोज चला रहा हूं उनकी। उत्तर प्रदेश की फतेहपुर की अगर मैं बात करूं तो वहां पर सब ने अपने घरों पर आई लव मोहम्मद के साइन बोर्ड्स लगाए थे। तभी उस मोहल्ले में एक जेसीबी घुसता है और जेसीबी को देखते ही, बुलडोजर को देखते ही लोग जल्दी जल्दी अपने घरों से उस साइन बोर्ड को हटा लेते हैं। लेकिन बाद में मालूम चलता है कि ये जो जेसीबी है ये एक प्राइवेट कंपनी की जेसीबी है, ये योगी बाबा का बुलडोजर नहीं है। देखो, मैं फिर से रिपीट कर दूं कि आई लव मोहम्मद के नाम से किसी को दिक्कत नहीं है भाई, नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। लेकिन आई लव मोहम्मद के नाम के आड़ में जो तुम नवरात्रि में करना चाह रहे हो ना, नवरात्रि में जिस प्रकार से तुम दंगा भड़काना चाह रहे हो ना, हमारे त्योहारों को डिस्टर्ब करना चाह रहे हो ना, उससे बहुत दिक्कत है भाई, उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो जमाना और था जब हम बर्दाश्त किया करते थे, ये जमाना अब नहीं। वी आर नॉट गोना टॉलरेट। मौलाना तौकीर रजा तो पहले ही गिरफ्तार हो चुका है, 14 दिनों के लिए वो गिरफ्तार हो चुका है। वहां पर बहुत सारी चीजें अभी उधेड़ी जाएंगी, बुनी जाएंगी। उनको गुप्त जगह भी ले जाया गया था, अब देखते हैं वो गुप्त जगह कौन सी है, और उन्हीं के थ्रू अब ये वाली बातें भी निकाली जाएंगी कि ये जो आपने इधर उधर से बुलाए, कैसे आए, कैसे पहुंचे बरेली में। उत्तर प्रदेश एटीएस ने अभी अभी 4 लोगों को गिरफ्तार किया। सफील सलमानी, अकमल रजा, मोहम्मद तौसिफ और कासिम अली, ये चारों व्हाट्सएप चैट्स के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए भारत में डेमोक्रेसी हटाकर शरिया लॉ इंप्लीमेंट करने की रचना रच रहे थे। यहां तक कि नॉन मुस्लिम रिलीजियस लीडर को मारने की प्लानिंग भी कर रहे थे, जिहाद के लिए लोगों को उकसा रहे थे और इसके लिए फंड भी इकट्ठा कर रहे थे, और फंड इनको मिल भी रहा था भारत में। ये सारी चीजें तो भारत में चल रही है, लेकिन इनके खिलाफ, ऐसे चीजों के खिलाफ कोई भी जवाबदेही तय नहीं करेगा, कोई भी एक शब्द नहीं निकलेगा। लेकिन जैसे आई लव मोहम्मद वाला बात उठा तो इतने जो भीड़ आपको देखने को मिला, इसमें से कुछ तो बोलते ना, कुछ तो कहते कि नहीं कि अगर कोई आई लव मोहम्मद लिखता है तो उसको रोका जाना अगर गलत है, तो इस प्रकार जो डेमोक्रेसी हटाकर भारत में आतंकवाद की जड़ें मजबूत करना चाहता है ये भी गलत है। इतना तो कह सकते थे कोई। लेकिन क्या उम्मीद करोगे? देखो, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें हमारे नवरात्र के टाइम में प्री प्लान्ड है कि आई लव मोहम्मद के नाम से इस प्रकार की चीज़ें निकलेंगी और बस उसके बाद हंगामा होगा। जैसे अभी महाराष्ट्र में अहिल्यानगर नगर में आपने देखा किस प्रकार एक ग्रुप ने रंगोली बना दी ज़मीन पर आई लव मोहम्मद लिखकर, तो वहाँ पर भी लाठीचार्ज करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें प्री प्लान्ड है, एक स्पॉन्सर्ड दंगा करने की साजिश है, जो मेरे उत्तर प्रदेश की भूमि में तो टॉलरेट की जाएगी नहीं। और इसी का रिजल्ट है कि आप बरेली के स्टेशन पर देख रहे हो किस प्रकार की भीड़ लगी हुई है और लोग भागना चाह रहे हैं। भागो, जितनी जल्दी भाग सकते हो भागो, और पकड़ाए गए तो पेले जाओगे।